Hope you all guys are doing well. This side Anand Faisal from Karachi, Pakistan and right now working with Binance Trading. ठीक है, तो आपको हमने लास्ट वीडियो का रिकेप अगर मैं आपको बताऊं तो हमने वहां तक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश और बेरिश ट्रेंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसके हमें अंदर ये सपोर्ट का और रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया हुआ था, बुलिश ट्रेंड के बारे में आइडिया हुआ था। बुलिश ट्रेंड जो होता है उसके अंदर वो बाइंग ट्रेंड होता है, वहाँ सपोर्ट की वैल्यू होती है ज़्यादा और रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं देती मार्केट। रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, फिर मार्केट और ऊपर जाती है, फिर जो रेजिस्टेंस बनी होती है वही सपोर्ट बन जाती है। उधर ही वो प्राइस सपोर्ट ले लेता है 2-4 कैंडल्स बना के, फिर वो और ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू खत्म होती है, फिर मजीद ऊपर जाता है, तो सीढ़ियाँ बन जाती हैं, समझ लें आप। तो वो वहाँ पर हम जहाँ स्टेप रखते हैं, जो सपोर्ट होती है वो हमारी बाइंग ट्रेंड होता है। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड बाइंग होता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बेरिश ट्रेंड है, जैसे मार्केट प्राइस गिर रही है, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टेपिंग पोजीशन है, यानी कि आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट की वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर हमने रेजिस्टेंस पे गौर करना होता है, क्योंकि वो सेलिंग ट्रेंड है, प्राइस गिरने लगा है, जल्दी सेल करो, मार्केट से अपने पैसे निकालो और मूव ऑन करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड वो होता है, ये सेलिंग ट्रेंड होता है। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस को वैल्यू देते हैं, सपोर्ट को वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो कल का जो है बेसिकली मैंने आपको एक रिकैप दे दिया कि जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा ग्रुप है, बाइनेंस ट्रेडिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हम आपको जो है वो सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं और गाइडलाइंस भी देते हैं, और बाइंग एंड सेलिंग वगैरह के हवाले से भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे बाइंग करनी, कैसे सेलिंग करनी, हर चीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर मैं होम पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं आपको बीटीसी के ऊपर ही हम आपको अपना इस आज के टॉपिक में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हवाले से बताएंगे। ठीक है, बेसिकली मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मूविंग एवरेज जो चीज़ होती है ना, वो ये है कि आपको एवरेज प्राइस बताती है। ठीक है, अब मैं जो यहाँ मूविंग एवरेजेस यूज़ करती हूँ, यहाँ पर हम 4 किस्म की मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, लोग 5 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होती है 7, ठीक है, एक होती है 21 की, एक होती है 50 की, एक होती है 200 की मूविंग एवरेज। ठीक है, इनके हमने अपने हिसाब से कलर भी सेट करे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने बीटीसी का चार्ट अभी आपको काफ़ी बड़ा करके ओपन करके दिखा दिया है। अच्छा, मैं बड़ा करके ओपन करके दिखाने वाला भी ऑप्शन बता देती हूँ। ठीक है, ये जैसे आपका चार्ट खुल रहा है ना, इस चार्ट के साइड पे भी आपको छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, बड़ा सा, ये यहाँ पे, ये थोड़ा लेफ्ट पे देखो, इस तरफ 69,764 है ना, यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह से चार्ट आपके सामने बड़ा होकर ओपन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो टाइम लाइन है, अब टाइम लाइन के नीचे आपको EMA 7, EMA 21 पिंक कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, EMA 50 पर्पल कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और EMA 200 ये आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 मूविंग एवरेजेस मैंने सेट करी हुई हैं। इनको हम सेट किस तरह करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके थ्रू ही हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये बहुत फ़ायदा करती हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो ट्रेंड लाइन का भी पता चलता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है, आपको पता आइडिया हो जाता है कि मार्केट गिरने वाली है, बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है आगे। सही है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं हमें मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प करती हैं। देखो मूविंग एवरेज क्या है। ठीक है, बेसिकली मूविंग एवरेज वो है जैसे आपके पिछले 7 दिन, 7 कैंडल्स, जो लास्ट मार्केट ने 7 वाली मूविंग एवरेज जो मैंने येलो से लिखा हुआ है, ऊपर नज़र आया आपको, तो पिछले 7 जो यहाँ पर आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं, येलो लाइन कैंडल्स के साथ साथ चल रही है। ठीक है, ये येलो लाइन 7 की मूविंग एवरेज है। ठीक है, यानी कि पिछली 7 कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्राइस है वो उस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनकर दिखाती है। कौन सी मूविंग एवरेज? 7 की। ठीक है, 7 की मूविंग एवरेज मुझे सपोर्ट भी बन के दिखा रही है, रेजिस्टेंस भी बन के दिखा रही है। ठीक है, कभी वो सपोर्ट है, कभी वो रेजिस्टेंस बन रही है। जैसे आपको पता है, जैसे अगर बुलिश ट्रेंड है तो फिर वो बाद में सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाती है, वहाँ पर वो और प्राइस स्टे करके फिर और ऊपर रेजिस्ट करता है, फिर और ऊपर रेजिस्ट करता है। तो ये मूविंग एवरेजेस हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी शो करती हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में प्राइस कितना गिरेगा, किस हद तक गिरेगा, कहाँ तक गिर सकता है, या अगर मार्केट जाता है, बढ़ने वाली है, प्राइस कहाँ तक बढ़ सकती है, कितना हाई मारेगा, क्या टारगेट्स हैं,
ये भी हम मूविंग एवरेजेस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मूविंग एवरेजेस के ज़रिए ही हम अपने टारगेट सेट करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट प्राइस कहाँ तक गिरेगी, किधर सपोर्ट ले रही है, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, या हम यहाँ से निकल जाएं, मार्केट में वेट करें ना करें, या पेशेंस के साथ वेट करें कि मार्केट आगे इंशाल्लाह आगे मज़ीद अच्छा जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये हमें बहुत हेल्प करती है। अच्छा, साथ ही मूविंग एवरेज यानी कि पिछली 7 कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस एवरेज प्राइस रहा है, एवरेज आप सबको पता ही होगा एवरेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, EMA 21 यानी कि 21 की मूविंग एवरेज, वो जो पिछली लास्ट 21 कैंडल्स जो बनी है उसके अकॉर्डिंग, ये पिंक वाली जो लाइन चल रही है, पिंक वाली 21 की मूविंग एवरेज, ये भी बहुत काम की है, इस पर भी गौर रखिएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको पता चल रहा होगा कि ये भी जो है वो काम की, ये भी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस पे अभी कहाँ कैसे शो होगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, 50 वाली मूविंग एवरेज यानी कि लास्ट 50 कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है उसके हिसाब से जो एवरेज प्राइस है वो ये चल रही है, ये जो पर्पल वाली लाइन है। 200 की मूविंग एवरेज यानी कि लास्ट 200 कैंडल्स यानी कि पिछली जो 200 कैंडल्स बन चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं अभी कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स जो पिछली 200 बन चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि कहाँ तक प्राइस की सस्टेनेबिलिटी है, प्राइस कहाँ तक रुका है, स्टे किया है, जो भी वो सब अभी मैं आपको बताऊंगी। तो हम ये 4 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको पहले अपने मोबाइल पे या अपने बाइनेंस पे मूविंग एवरेजेस सेट करना आनी चाहिए, फिर ही तो आप एनालाइज करोगे इसको, ठीक है। तो अब आप मूविंग एवरेज कैसे सेट करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको जो ना छोटा करती हूँ चार्ट को, और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये BTC का चार्ट खुला हुआ ना मैंने, ऊपर की तरफ देखो BTC USDT जहाँ लिखा हुआ, इसके सामने राइट कॉर्नर के ऊपर सबसे ऊपर विंडो बनी हुई है, 4 खानों वाली खिड़की, इस पर ज़रा क्लिक करो, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके सामने 1 डे लिखा हुआ, 1 D इंडिकेटर्स, इस छोटी वाली लाइन, मल्टीपल चार्ट्स वाली लाइन नहीं, उसके नीचे 1 D इंडिकेटर लिखा हुआ, इसके बिल्कुल सामने आपके सामने 3 निशान बने हुए हैं, ठीक है। एक तो सेटिंग्स का निशान बना हुआ है, एक पता नहीं दूसरा है, और ये तीसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा निशान है ना, ये हट जा जरा, ये वाला, ठीक है। ये वाले पे आपने क्लिक किया, ये इंडिकेटर सेटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने MA नहीं EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आपने अपनी मूविंग एवरेजेस सेट करनी है, ठीक है। आपने 4 रखनी है, 7 वाली का आप येलो कलर रख लो, ठीक है, मर्जी है आपकी, आप जो कलर रखना चाहो, लेकिन याद रखना ही कलर, ये भूल मत जाना। उसकी विड्थ कितनी रखनी है, चौड़ी रखनी है, पतली रखनी है। 21 की मूविंग एवरेज सेट करनी है। EMA 3 जो आपकी तीसरी, वो 50 की मूविंग एवरेज है, और एक है 200 वाली मूविंग एवरेज, ठीक है। ये चारों कर दिया आपने, ठीक है। उनके कलर भी डिसाइड कर लिए जैसे मैंने रखे हुए हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कन्फर्म दबा दिया, ठीक है। यहाँ से बैक हो गए, अब और बैक हो गए, बैक जाने के लिए ये वाला बटन दबाएं, ठीक है। अब बैक हो गए आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, जैसे ये चार्ट है, चार्ट के नीचे आपको MA EMA बोल SAR AVL, ये देखो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं लिखी हुई, ठीक है। MACD ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, ठीक है। इन सब को बंदी रखें, सिर्फ EMA पे क्लिक करना है, एक EMA पे क्लिक करना है, ठीक है। EMA खुला हुआ है तो आपको मूविंग एवरेज शो होगी, EMA बंद है तो शो ही नहीं होगा, कुछ भी चार्ट पे कुछ पता नहीं चल रहा। EMA के थ्रू ही हमें बहुत कुछ पता चलता है, ट्रेड लेना है हमने, कैसे एंट्री लेनी, कैसे निकलना है मार्केट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी मूविंग एवरेजेस सही करनी है, चारों की 4 सही है, ये हो गई आपकी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। तो हमने जो है अपनी मूविंग एवरेजेस ठीक कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है मूविंग एवरेज के हवाले से, देखो अब आपको सबसे पहले ये पता चलाना है कि देखो जैसे येलो वाली मूविंग एवरेज है हमारी 7 की, जब कैंडल 7 की मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है, यानी येलो वाली मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही हैं, तो इट मीन्स कि ट्रेंड हमारा अप है, बुलिश है। और जब जो है वो 7 की मूविंग एवरेज के नीचे बनने लगे कैंडल्स, दैट मीन्स कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है और प्राइस
जो है वो नीचे है, बुलिश नहीं है, बेरिश है मार्केट, ठीक है। जैसे अब यहाँ देख सकते हो कि 70,000 के बाद से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही हैं वो 7 वाली मूविंग एवरेज, येलो वाली मूविंग एवरेज के नीचे बन रही हैं कैंडल्स सारी, ठीक है। 69,540 तक की प्राइस तक पर यहाँ कैंडल्स नीचे बनी है। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और उसके बाद कैंडल्स जो हैं वो कहाँ क्लोज होने लगी हैं, पहले मिड पे क्लोज हुई इसकी और उसके बाद कैंडल्स ऊपर बनना शुरू हो गई, साथ ही मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स बनना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है, बुलिश हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर प्राइस एकदम गिरी और वहीं से उसने अपने आप को स्टेबल करके फिर बुलिश हो गया ट्रेंड, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हुई जो हमने दो मूविंग एवरेजेस पे हमने सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है, एक 7 की और एक 21 की मूविंग एवरेज, ठीक है। पिंक और येलो वाली 7 की मूविंग एवरेज है, 21 की मूविंग एवरेज है हमारी पिंक वाली। तो हमने इन दो पे ज़्यादा नज़र रखनी है, ठीक है। अब देखो 2 तरह के क्रॉस ओवर होते हैं यहाँ मार्केट में, ठीक है। एक होता है गुड साइन और एक होता है बैड साइन, ठीक है। 2 तरह के क्रॉस ओवर होते हैं, एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, एक होता है डेथ क्रॉस ओवर। गोल्डन से समझ जाओ कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। और एक होता है डेथ क्रॉस ओवर, यानी कि मार्केट अब गिरने वाली है, प्राइस क्रैश करने वाला है, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, ये हम आइडिया लगाते हैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू। अब आप ये पॉइंट गौर से सुन लो बिल्कुल और पेन के साथ, ठीक है। अगर 7 की मूविंग एवरेज, येलो वाली मूविंग एवरेज, बचपन में सांप सीढ़ी वाला गेम खेला है ना आप लोगों ने, येलो वाली मूविंग एवरेज 21 की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, इट मीन्स कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, इट्स अ गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। क्रॉस ओवर कौन सा है, गोल्डन। अब यहाँ ये पॉइंट जहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ गौर से देखो, इस पॉइंट पे देखें, दोबारा किया, 7 की मूविंग एवरेज ने 21 की मूविंग एवरेज को नीचे की जानिब से ऊपर की तरफ काटना, नीचे से ऊपर काट रही है। पहला क्या टारगेट था, 21 को काटा, फिर इसने 50 वाली मूविंग एवरेज को भी काटा नीचे से ऊपर, फिर इसने 200 वाली मूविंग एवरेज को भी नीचे से ऊपर काटा, ठीक है, ठीक है। ये गोल्डन क्रॉस ओवर था, इट्स अ गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। तो हमें इसका कैसे पता चला, हमें 7 की मूविंग एवरेज का इसके मुंह से ही पता चल गया कि मार्केट यहाँ ऊपर जाने वाली है। जैसे ही इसने 21 को क्रॉस किया, इट मीन्स बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, अच्छा, ये हुआ हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर। इसके बाद अब डेथ क्रॉस ओवर देखो, ठीक है। डेथ क्रॉस ओवर कहाँ है, डेथ क्रॉस ओवर यहाँ बनता है, मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ देखो, ठीक है, देखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन क्रॉस ओवर में नीचे से ऊपर काट रही थी, 7 की मूविंग एवरेज ही काटेगी, देखो काटने वाली वही बच्ची है, वही सांप है। 7 की मूविंग एवरेज जो है अगर नीचे से ऊपर काट रही है तो गोल्डन है, अगर ऊपर से नीचे की जानिब काटेगी तो इट मीन्स डेथ क्रॉस ओवर है, प्राइस गिरने वाला है, इट विल फॉल डाउन, ठीक है। बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब देखो यहाँ आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं 2 बार क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 की मूविंग एवरेज ने पहले 21 वाली मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की जानिब यहाँ काटा, ठीक है, इट मीन्स प्राइस फॉल करेगा। फिर उसने 50 की मूविंग एवरेज को भी काट दिया, ठीक है, और यहाँ पर 200 की भी काटी है, लेकिन यहाँ से प्राइस सस्टेन कर गया, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरा प्राइस। इधर इसने सपोर्ट बना ली, 200 की मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट बना ली और यहाँ से वो प्राइस सस्टेन करके वापस ऊपर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट बना ली और यहाँ पर इसने फिर रेजिस्ट कर दिया, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने आपको डेथ क्रॉस ओवर बताया। यहाँ देखो इधर डेथ क्रॉस ओवर कैसे हो रहा है, ये देखो यहाँ पर इसने 7 की मूविंग एवरेज ने पहले 50 को काटा, 21 को काटा, 200 को काटा, सबको एक साथ ही यहाँ पर काट दिया और इतनी तेज़ी से मार्केट क्रैश करी है, विद इन मोमेंट्स प्राइस बिल्कुल क्रैश किया, बिल्कुल प्राइस 70,000 से 69 पे ये मार्केट डंप हुई थी। बीटीसी में ये मार्केट डंप होना कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ठीक ठाक गिरते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसने संभाला लिया यहाँ इस रेट पे और इसके बाद से प्राइस फिर यहाँ इसने वो किया, ठीक है। तो आपको पता चला गोल्डन क्रॉस ओवर कैसे है, डेथ क्रॉस ओवर कैसे है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी मूविंग एवरेजेस के थ्रू, ठीक है। वही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर से गौर से सुन लें। प्राइस अगर 7 की मूविंग एवरेज, गोल्डन क्रॉस ओवर की डेफिनेशन क्या है, अगर 7 वाली मूविंग एवरेज 21 की मूविंग एवरेज को नीचे की जानिब से ऊपर काटेगी,
नीचे से ऊपर काटेंगी तो आपका गोल्डन क्रॉस ओवर है, पहले वो 21 को, पहले 7 वाली 21 को काटेगी, फिर 50 वाली को काटेगी, फिर 200 की मूविंग एवरेज को काटते हुए ऊपर जा रही है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड है। और अगर प्राइस 7 की मूविंग एवरेज काटती है, ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ काटती है, ठीक है, पहले 21 को काटेगी, 50 को काटेगी, 200 को काटेगी, काटती हुई नीचे आ रही है, प्राइस तेज़ी से फॉल कर रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो इस चीज़ से, इसके थ्रू आप इन दो चीज़ों के थ्रू, यानी 7 की मूविंग एवरेज और 21 की मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र रखते हुए आप लोग बड़े आराम से छोटी छोटी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे जैसे ये ब्रेकआउट्स बन रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर आप मज़े से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से प्राइस गिरा, मुझे जहाँ तक गिरा, हद से हद गिरा, जैसे ही उसकी कैंडल ग्रीन बनने लगी, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, मेरे समझ में आ गया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो मैंने वहाँ पर बाइंग ले ली, मैंने $10 की बाइंग ले ली, और जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे पहुँचा या इस पॉइंट पे पहुँचा तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसने छोटा सा फेक ब्रेकआउट बनाया, एक ब्रेकआउट बनाया, एक छोटा सा ब्रेकआउट बनाया, यहाँ पर एक छोटा ब्रेकआउट बनाया, एक छोटा ब्रेकआउट बनाया। अच्छा, अब ब्रेकआउट को पहचानने की भी एक अलग साइकी है, ठीक है। ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानते हैं? ऐसा होता है ना, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से लाल कैंडल्स बनना शुरू कर, वहीं आपका दिल बैठ गया, या अल्लाह इतना मैंने लगाई हुई अमाउंट और मेरा प्राइस नीचे आ रहा है या कुछ आ रहा है। देखो, ब्रेकआउट होते हैं, एक होता है फेक ब्रेकआउट होता है, जहाँ मार्केट आपको समथिंग लाइक धोखा ही दे रही होती है, समझ लें आपको, आप धोखे में आगे पैनिक होगी, अपना वहाँ पे सेल करके निकल जाओगे, लेकिन वहाँ पर प्राइस दोबारा संभाला ले लेती है और फिर ऊपर चली जाती है, और आप फिर देखते रह जाते हो, यार मैंने गलती करी और मैंने वो सेल कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 69 पे बाइंग करी थी, इस पॉइंट पे मैंने बाइंग करी, मैंने देखा कि 7 की मूविंग एवरेज का मुंह मुड़ गया है और ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये क्रॉस ओवर होने वाला है अच्छा वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाइंग ली और जैसे ही उसने 21 को काटा, काटने वाली ही थी कि रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई वहीं पर, तो मैंने क्या किया, डर के मारे यहीं सेल कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट लिया, बहुत छोटा सा प्रॉफिट लिया। लेकिन क्या हुआ, प्राइस आई नीचे, यहाँ तक आई और फिर वो कैंडल का मुंह चेंज हो गया और वो वापस ऊपर चले गई, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट लिया। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे ब्रेकआउट्स आते हैं, करेक्शन भी बोलते हैं इसको, कि ये मार्केट करेक्शन ले रही है, ठीक है। तो ये वाले ब्रेकआउट्स आते हैं, तो इनमें कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आपने ये देखना होता है कि प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो कहाँ तक फॉल कर रहा है, क्या वो कौन सी मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, किस मूविंग एवरेज पे आके वो सपोर्ट बना रहा है, यानी कि कहाँ तक प्राइस सस्टेन करेगा। अगर वो तोड़े चले जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये, जैसे देखो अब यहाँ पर देखो, इधर से मिसाल के तौर पर लास्ट पीक पकड़ लूँ, अगर मैं कोई, सब छोड़ो, ये वाली पीक पकड़ती हूँ, हाँ देखो 71,000 वाली मैंने पीक पकड़ी है, ठीक है। यहाँ से प्राइस गिरा, फिर उसके बाद उसने इस जोन में सपोर्ट बनाई, ठीक है, फिर प्राइस मज़ीद गिर के यहाँ तक, इधर तक आया, यहाँ आई, फिर यहाँ इसने एक सपोर्ट बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस फॉल किया, यहाँ इसने सपोर्ट बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट प्राइस सस्टेन कहाँ तक करेगा, क्या वो 21 की मूविंग एवरेज पे रुक गया, प्राइस वहाँ सपोर्ट बना ली, क्या उसने 50 पे बनाई है, नहीं, देखो यहाँ पर इसने ये ग्रीन लाइन जा रही है, 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाई। लेकिन वही बात है, आपको मैंने बताया था कि बेयरिश ट्रेंड के अंदर सपोर्ट को वैल्यू नहीं मिलती उसको इज्जत, वो फिर नीचे गिरा, प्राइस वहाँ से भी फॉल करा, और ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड बेटर हुआ और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को हमने वैल्यू दी, यहाँ पर हम मार्केट से निकल गए, सही है। अच्छा, अब देखो जैसे डंप होने वाली है मार्केट, आपको पता नहीं है, आपने बाइंग करी हुई है, मार्केट गिरने वाली है, आप यहाँ देखने वाले हो कि यार ये कहाँ तक गिरता है प्राइस, यहाँ जैसे ये वाली कैंडल बन रही थी और आप सोच रहे थे कि यार मैं रुकूं या ना रुकूं, ये मार्केट में टिकूं या नहीं रुकूं, या सेल करके निकल जाऊं। इस टाइम पे आपने ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ पर स्टे कर रही है, ठीक है। मार्केट ने कहीं नहीं रुकी, मार्केट 50 पे नहीं रुकी, मार्केट 25 पे नहीं रुकी, ठीक है, मार्केट 21 पे नहीं रुकी, मार्केट सीधी बिल्कुल नीचे आई है, ठीक ठाक नीचे आई है। तो इस टाइम पे सेल करके निकल जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, इससे ये भी आइडिया होता है कि मार्केट के अंदर प्राइस कहाँ तक सस्टेन करेगा, मूविंग एवरेजेस के थ्रू ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ पर आप ये लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर प्राइस कहाँ तक गिरा है,
ठीक है। इसने कहाँ तक गिरा है, ये जो जाल चल रहा है ना सारा 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। अभी भी देखो प्राइस देखो, जैसे यहाँ अभी देखो करंट प्राइस देखो, राइट नाउ 70,200 मूविंग एवरेज, सॉरी यहाँ पर ये 21 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, या ये अगर गिरता है तो ये 50 पे सपोर्ट बनाएगा, या ये 21 पे सपोर्ट बनाएगा। अगर तो मार्केट गिरने वाली है, डंप करने वाली है, तो ये 21 को भी तोड़ के नीचे आएगा, 50 को भी तोड़ के नीचे आएगा, 200 को भी तोड़ के ये नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसा होना मुमकिन नहीं है, प्राइस सस्टेन करेगा, बीटीसी अभी आगे ही जाएगा। और इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं 4 घंटे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी जो सपोर्ट है 4 घंटे की चार्ट के ऊपर, तो इसने 21 पे अच्छी खासी सॉलिड सपोर्ट बनाई हुई है। देख रहे हो आप 21 की मूविंग एवरेज पे 4 घंटे की टाइम लाइन पे मैं देख रही हूँ, 21 की मूविंग एवरेज में इसने काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनाई हुई, यानी कि प्राइस सस्टेन करा हुआ है, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट अभी फिलहाल डंप नहीं करेगी। फ्यूचर के टारगेट्स और हैं, ठीक है, लेकिन राइट नाउ ऐसा कोई वो नहीं है चांस कि मार्केट डंप करेगी बीटीसी की। ठीक है, ये मुझे किस तरीके से आइडिया हुआ, 4 घंटे पे मैंने देखा, मैं 1 घंटे पे देखूँ, 1 घंटे पे देखो खास क्लियर पिक्चर नहीं आ रही इसकी, 4 घंटे पे मुझे ये पता चल रहा है, थोड़ा सा मेरा डेटा पे है, 4 घंटे के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो 21 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना ली है। 21 की मूविंग एवरेज यानी कि जोन कौन सा है, जोन है 70,000 समथिंग का जोन चल रहा है। ठीक है, 69 to 70,000 का ये जोन है, इसके अंदर जो है बीटीसी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई और ये इंशाल्लाह ताला आगे रेजिस्ट करेगा और ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड अभी बुलिश ही चल रहा है, छोटे छोटे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, करेक्शन आती है मार्केट में तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इससे हमें ये पता चला कि मार्केट जो है मूविंग एवरेज का, हमें इससे भी आइडिया हुआ कि डिफरेंट टाइम लाइन पे चेक करते हैं हम, एक दिन के ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है, कि कहाँ तक प्राइस सस्टेन करेगा, प्राइस इससे ज़्यादा गिरने वाला तो नहीं है। ठीक है, अब चलो हम बीटीसी कर रहे हैं ना, निकलो बीटीसी से बाहर, किसी दूसरे कॉइन को उठा के देखते हैं। ठीक है, किसी दूसरे कॉइन को हम मिसाल के तौर पे मैं जाके सर्च कर लेती हूँ वेनरी को, वेनरी। ठीक है, 15 मिनट पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर देखो अभी प्राइस जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, अभी जो उसने लास्ट हाई लगाया था यहाँ पर देखो प्राइस फॉल किया है, प्राइस फॉल किया है, कितना फॉल किया है प्राइस, यहाँ पर ये 50 की मूविंग एवरेज पे भी इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, हाँ लास्ट हाई अभी गया 28, ठीक है 2870, मैं इस पीक की बात कर रही हूँ, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 28,700 मार के ये थोड़ा सा ब्रेकआउट बनाया और यहाँ इस जोन के अंदर ये सपोर्ट बना रहा है 0.28 ठीक है, तो इस जोन के अंदर ये सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से ये मजीद इंशाल्लाह ऑन मंडे ये अच्छा रेजिस्ट करेगा। लेकिन बिल फर्ज अगर खुदा न खास्ता यहाँ अगर इसका ट्रेंड चेंज होना है कि ये खुदा न खास्ता गिरने वाला है, तो ये 21 की मूविंग जो 50 पे भी सपोर्ट नहीं लेगा, ये 50 की मूविंग एवरेज जो पर्पल वाली लाइन है इस पर भी सपोर्ट नहीं लेगा, इसको भी तोड़ के प्राइस एकदम से नीचे आ सकता है, या थोड़ा करके नीचे आ सकता है। तो हमें लगेगा यार कि यहाँ पे स्टे करना ज़रूरी नहीं है, निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर इसने अच्छी सपोर्ट बनाई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ प्राइस फॉल करता है, जैसे बहुत ऊंचा अच्छा जा रहा था प्राइस जैसे, ठीक है, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ तो यहाँ देखना था कि यहाँ कहाँ पे वो सपोर्ट बना रहा है, कितना रेजिस्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना ली और फिर रेजिस्ट कर लिया इसने, यहाँ पर भी 200 पे सपोर्ट बनाई 200 पे, लेकिन फिर भी प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, और फिर रेजिस्ट किया इसने, 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, 4 घंटे में ज़्यादा क्लियर पिक्चर आती है, 4 घंटे पर और 1 घंटे पे आप देख के ये एनालिसिस कर सकते हो कि आगे क्या ट्रेंड जाने वाला है, कि ये सस्टेन करेगा प्राइस या फॉल करेगा। अब 1 घंटे पे देखो, 4 घंटे पे देखो, 4 घंटे के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्राइस अभी यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है 28 के जोन में, 28 के जोन के अंदर ये भी सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से ये रेजिस्ट करेगा इंशाल्लाह 32 के, हमारा टारगेट देख लो, ये 32 लास्ट मार चुका है, ये 32 लास्ट मार चुका है ये। ठीक है, इसने 29 मार्च को 32 लास्ट मारा था। ठीक है, तो अभी ये टारगेट है कि ये इंशाल्लाह ऑन मंडे 32 को भी क्रॉस कर सकता है, ये बिलो 32 पे भी ये आ सकता है।
तो जो मैंने आपको सेलिंग लिमिट सेट करवाई है ना, वो अकॉर्डिंग टू 4 आवर मैंने आपको यहाँ सेट करवाई है, जो हमें टारगेट मिला है। ठीक है। अच्छा, जो प्रोफेशनल होते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 घंटे के अकॉर्डिंग दिखा दिया कि लास्ट पीक जो इसने बनाई थी ना वो 32 की थी, तो इसलिए हमने सेलिंग लिमिट 32 की लगा के रखी हुई है, बाइंग हमने 28 पे करी हुई, तो यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा, एक दिन पे देखो तो इसका एक और जो आ रहा है लास्ट हाई 38 के बाद कौन सा इसका टारगेट हो सकता है ऊपर, 38 के बाद भी एक और होगा टारगेट आई थिंक सो। यहाँ शो नहीं हो रहा, तो खैर बहुत नीचे की मार्केट है, नहीं शो हो रहा। खैर वो हम देख के मैं आपको बताऊंगी, खैर वो आगे की कहानी है। लेकिन फिलहाल हमने जो फर्स्ट टारगेट लगा रखा हुआ है वो 38 का एक दिन के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। ठीक है। ये ट्रेड ये मिड टर्म ट्रेड नहीं है, ये जो है वो हैगी इंट्रा डे ट्रेड, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। हाँ देखो, एक दिन के अंदर अभी पहले मैंने आपको 32 की लिमिट लगाई हुई ना, दूसरा हमारा जो टारगेट है वो 38 का है, 38 का है, और जो हमारे सीनियर है वो 36 का भी कह रहे हैं। सेकंड टारगेट 36 है, फिर उसके बाद 38 है। लेकिन ये टारगेट हम लगा रहे हैं अपने एनालिसिस के थ्रू, 4 घंटे के अकॉर्डिंग और एक दिन के अकॉर्डिंग हम ये देख के लगा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि ये इसको अचीव कर जाए, लेकिन लेवरेज कम से कम की रखनी चाहिए। इसलिए आपसे फर्स्ट टारगेट ही दिमाग में रखो, 32 वाला सबसे छोटा वाला टारगेट, कि पहले ये तो अचीव हो, फिर देन देखेंगे कि प्राइस सस्टेन कर रहा है, प्राइस रुक रहा है कहाँ पर, किस मूविंग एवरेज पे वो सपोर्ट बना रहा है। तो वहाँ मार्केट के हालात और वाक़यात को देख के देखेंगे कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर हम जो है वो किसी और कॉइन में मूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग टाइम। प्राइस टच करा, अच्छा 32 मार दिया उसने, वहाँ से निकल जाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब करेक्शन आती है, मार्केट थोड़ा गिरती है, तो वहाँ से नीचे से 27 पे या 28 पे दोबारा बाय कर लो। फिर अब वो 32 जाती है, ये 36 मारती है, ये 38 मारती है मिसाल के तौर पे, तो आप वहाँ से भी प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से जो है यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको समझ आया होगा। आसान तरीके से समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है। और ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये हमें बन के दिखा रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन भी यही बन के दिखा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फ़ायदा होता है एनालिसिस लगाने का, तुक्के लगाने का, कि ये कौन कौन से टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है। तो अभी यहाँ सपोर्ट बन रही है, अब देखो ये रेजिस्ट कहाँ करता है, मंडे तक, मंडे मॉर्निंग में। ठीक है, या जो भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग होती है। ठीक हो गया। मार्केट की जो हालात हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं बीटीसी पे। बीटीसी फॉल करते तो सब गिरने लगते हैं। कम से कम 1000 या 100 पॉइंट्स अगर खुदा ना खास्ता बीटीसी नीचे आता है तो आल्ट कॉइन्स पे यानी दूसरी पूरी मार्केट पे थोड़ा थोड़ा असर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब बीटीसी पंप करता है तो मार्केट बहुत अच्छी जाती है। लेकिन हर कॉइन जो है वो अपनी एक रोटेशन, अपनी एक मदार में चल रहा है। ठीक है। ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन्हीं के थ्रू जो है हमने ट्रेड लेनी होती है। तो सबसे ज़्यादा जब छोटी छोटी ट्रेड करनी है ना, तो उसके लिए आपने 7 और 21 की मूविंग एवरेज का मुंह देखना होता है। ठीक है। इनका देखना ज़रूरी है कि जैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से आपने बाइंग ले ली और रेजिस्टेंस पे सेल कर लिया, इधर बाई ली, इधर रेजिस्टेंस पे सेल किया, सेल करके जब प्राइस करेक्शन लिया, नीचे गिरा, कितना गिरा, 21 की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी या 50 से नीचे आ गया, तो यहाँ इस पॉइंट पे बाय करो, मार्केट पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो। ठीक है। यहाँ पर आपने जितना गिर रहा है प्राइस, पहले वेट करो सब्र से, पेशेंस के साथ, यानी हड़ाहुड़ी में फ़ौरन बाय कर लिया, पता चला बाइंग बहुत ऊंची बाइंग कर ली है और प्राइस गिर गया और फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया। वो नहीं, आपने वो वेट करना है, पेशेंस का गेम है सारा। ठीक है। यहाँ पर 21 के करीब करीब सपोर्ट ली, यहाँ पे बाइंग करो, इधर सेल करो, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे बाइंग करो, इधर सेल करो, ऐसे इस तरीके से ये हम इस तरह से ट्रेड लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप दिन में, अब देखो आपके ऊपर, अगर आप छोटी छोटी ट्रेड भी करते हो, अगर आपने मिड टर्म की ट्रेड के लिए इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, आपने STR के लिया या आपने कोई भी बड़ा कॉइन ले लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो ब्रेकआउट्स आते हैं ना, मार्केट थोड़ा थोड़ा आती है नीचे, फिर जाती है, फिर हाई मार्केट नीचे आती है, फिर हाई मार्केट नीचे आती है, एक और पीक बनाती है, एक और पीक बनाती है, तो उसमें भी आप एक छोटी छोटी सी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक हो गया।
चलें फिर, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अब तक के लिए इतना ही नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ हूँ आपको, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद सिग्नल्स आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, किस तरह आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, या फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वो वहाँ पर पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला आपको फ्री होकर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।